हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के इस सेशन में आपको यह पता लगेगा कि पीटी में हमें 90 कैसे लेके आना है। रिसेंटली हमारे एक और स्टूडेंट ने पीटी में परफेक्ट 90 स्कोर हासिल किया है और न जाने कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कर चुके हुए हैं। 2024 में ये वीडियो बन रही है गाइस। पीटी डेली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं लग रहा। आज के इस सेशन में हर एक चीज आपको इन डिटेल में बताई जाएगी जिससे आप सीख पाओगे कि एक्चुअली में पीटी में 90 कैसे ले सकते हैं। सिर्फ लोगों के स्कोर देखने से आपका 90 आउट ऑफ नहीं आएगा। टेम्पलेट हमारे पास आ गए, उससे 90 आउट ऑफ 90 नहीं आएगा। रियल एग्जाम में आप ऐसी गलतियां कर रहे हो जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं। पूरी वीडियो एंड तक देखना। सारे टॉपिक स्पीकिंग के इसके अंदर कवर होंगे। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पीकिंग, देन राइटिंग, रीडिंग एंड लास्ट वन इज लिसनिंग। ये 4 वीडियोस देख लेना गाइस, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखना तो बेनिफिट होगा। एग्जाम से पहले ये 4 वीडियोस देख के जाना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे 101%, क्योंकि इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और उसका क्या सॉल्यूशन है। आज का सेशन शुरू करते हैं पीटीई स्पीकिंग, जिसके अंदर गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास 5 सब सेक्शंस होते हैं। उसकी मैं एब्रीविएशन लिखूंगा ताकि हम इस लेक्चर को बोर ना करें। जो हमें डिटेल देनी है उसके ऊपर फोकस करें। First section is read aloud. Second is repeat sentences. Third, describe an image and read a lecture. Last but not the least, answer short question. इनमें से हमारे पास 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन अनइम्पॉर्टेंट है, वो है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो इसका करें क्या। अप्रॉक्सीमेटली आपको रियल एग्जाम में 5 to 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप क्या करो, इसमें होता क्या है, एक क्वेश्चन पुट करते हैं, आपने उसका आंसर देना होता है। अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप किसी भी वर्ड को उठाकर क्वेश्चन में से ही उसको बोल सकते हो या रैंडमली कोई भी आंसर दे सकते हो विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। इसका इतना ज्यादा कोई मायने स्कोर नहीं होता है, चाहे आपको 79 ईच लेने हैं। तो गाइस, आज हम फोकस करने वाले हैं इन चारों टॉपिक्स के ऊपर। आपको ध्यान देना है व्हाइट बोर्ड के ऊपर और मेरी बात को समझना है ध्यान से। जो हमारी पीटी स्पीकिंग होती है वो 3 पिलर के ऊपर डिपेंड होती है। 3 पिलर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड इज ओरल फ्लुएंसी, लास्ट इज pronunciation। pronunciation, it is not pronunciation। ये pronunciation नहीं है। मैंने यहां पर noun नहीं लिखा, मैंने यहां पर pronunciation लिखा है। अब content क्या है? oral fluency, pronunciation। pronunciation मतलब होता है आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, क्लियर वॉइस, ताकि कंप्यूटर को सुनाई दे कि आपका क्या आवाज है। और फ्लुएंसी मीन्स होता है कि आप कौन सी स्पीड में बोल रहे हो। कंटेंट मीन्स डेटा। आपको पता होना चाहिए ये 3 पिलर के बारे में। चाहे आप कोई भी टास्क करो इन चारों में से, ये तीनों के तीनों अगर आपको पता है कैसे परफॉर्म करने हैं तो ही आपके अच्छे स्कोर आएंगे। जैसे 3 व्हीलर होता है, एक पहिया आगे 2 पीछे, और ये तीनों 3 व्हीलर आपने देखा होगा इंडिया में, या 3 व्हीलर कोई भी व्हीकल होता है, अगर एक पहिया खराब हो गया तो इन दोनों का भी कोई बेनिफिट नहीं है। अगर प्रोनाउंसिएशन या ओरल फ्लुएंसी में से कोई एक खराब हो गया तो हमें कंटेंट का और बाकी पहिए का कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये तीनों पहिए एक जैसे काम करते हैं, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। पूरी की पूरी स्पीकिंग इन तीनों पिलर के ऊपर डिपेंड है। गाइस, मानो या ना मानो, ये सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं। अगर इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, नंबर नहीं आएंगे। जितने मर्जी एफर्ट लगा लो, कोई बेनिफिट नहीं होगा।
कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। मेरे साथ बोलिए, कंटेंट मींस डेटा, ओरल फ्लुएंसी मींस स्पीड, प्रोनाउंसिएशन मींस वेरी क्लियर वॉइस। अब स्पीड कौन सी रखनी है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मॉडरेट स्पीड में बोलना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। आप देखिए, अगर आप मॉडरेट स्पीड में बोलोगे आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। अगर आप फास्ट स्पीड में बोलोगे वॉइस क्लैरिटी खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कंटेंट ओरल फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको आपने तीनों इकट्ठे से बोलना है, और इसके अंदर आप देखिए मैं तेजी से बोल रहा हूं, क्या आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा होगा, कईयों को नहीं सुनाई दे रहा होगा। बट हमारे को क्या करना है, मॉडरेट स्पीड में, जैसे मैं बात कर रहा हूं हिंदी में, मॉडरेट स्पीड में आपको कवर करना है। आने वाले वीडियो में आपको अभी और बताऊंगा मैं कैसे कैसे इसको आप क्रैक कर सकते हो। ये तो हमारा बेसिक हो गया, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। अब हम बात करते हैं रीड अलाउड की। रीड अलाउड के केस में आपके सामने एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को रीड करने के लिए सबसे पहले हम बात करें रीड अलाउड की। इसके अंदर आपके पास 35 सेकंड्स होंगे प्रिपेयर करने के लिए। एक पैसेज आएगा, आपको टाइम दिया जाएगा कि इसको प्रिपेयर कर लीजिए। जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, ये इसको लिख देते हैं प्रिपरेशन टाइम, और रिकॉर्डिंग टाइम आपको मिलेगा 40 सेकंड्स का। ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग टाइम। बट आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है गाइस, पूरे स्पीकिंग में जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट कर देते हो तो आपने उसको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, रीड अलाउड का एक पैसेज जो आपकी आंखों के सामने आया, आपने उसको 20, 25 और कोई भी टाइम के ऊपर आपने कंप्लीट कर लिया, तो यू डोंट हैव टू वेट कि 40 सेकंड्स कब कंप्लीट होंगे। आपने जब भी कंप्लीट कर लिया, जस्ट क्लिक द नेक्स्ट बटन। उसी हिसाब से रिपीट सेंटेंस की बात करें, अब रीड अलाउड में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं? ये आ सकते हैं 3 to 7, ये डिपेंड करता है। अब रीड अलाउड के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। रिपीट सेंटेंस में स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे आजकल 5 से लेकर 10 के 3 to 10 के बीच में आ रहे हैं। इसके अंदर एक ऑडियो प्ले होगा, अप्रोक्सीमेटली कितनी टाइम का ऑडियो प्ले होगा? 3 to 5 सेकंड का ऑडियो प्ले होगा। आपने उसको सुनना है, फिर उसके बाद आपको बोलना है। अब बात याद रखिए, अगर एक सेंटेंस बोल दिया किसी स्पीकर ने, कोई भी, आपने ये नहीं देखना कि मैं पूरा का पूरा बार जो है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूं। आपने इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए इस सेंटेंस को बोलना है। आगे जाके मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, पहले मैं बेसिक क्लियर कर लूं, डोंट वरी अबाउट इट, पूरी वीडियो एंड तक देखना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिस्क्राइब एन इमेज, जिसके अंदर सिर्फ स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं। देखो पीटी में होता क्या है, सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ताकि एक स्पीकिंग के स्कोर्स लिसनिंग में भी हैं, लिसनिंग के स्कोर्स राइटिंग में भी हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आज हमने सिर्फ स्पीकिंग के बारे में ही बात करनी है। डिस्क्राइब एन इमेज के अंदर आपको 25 सेकंड्स मिलेंगे प्रेपरेशन टाइम, देन आफ्टर 40 सेकंड्स मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग टाइम। There is one golden rule I told you before, when you are done just click the next button, you don't have to wait for 40 seconds। आपको वेट नहीं करना है। अगर आपके पास टेम्पलेट है आप उसको अच्छे तरीके से बोल सकते हो, जो मैं अभी आपको देने वाला हूं, जिससे आप कोई भी किसी भी तरह की इमेज को एक्सप्लेन कर पाओगे कम समय में, जिससे आपके 90 आउट ऑफ 90 आ सकते हैं। यकीन मानो गाइस, करके देखना, इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। कई बच्चों ने ले लिए हैं स्कोर, अब आपकी बारी है, लेकिन अगर करोगे तो ही आएंगे, अदरवाइज वीडियो देखते रहोगे, लोगों के स्कोर कार्ड देखते रहोगे, कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर में स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं गाइस। आई थिंक आपको ब्लैक, मेरा व्हाइट बोर्ड है वो अच्छे से दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको एक स्पीकर बोलेगा अप्रोक्सीमेटली 60 सेकंड्स टू 90 सेकंड्स का क्या होता है, स्पीकर ऑडियो प्ले करेगा। ऑडियो प्ले होगी जिसके अंदर स्पीकर बात करेगा किसी टॉपिक के बारे में, फिर उसके बाद आपको
10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा। फिर आपकी 40 सेकंड्स के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपने कंप्लीट कर लिया, आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारे बेसिक रूल्स हैं। अब आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम अनइम्पोर्टेंट कहते हैं, उसके अंदर भी स्पीकिंग और लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी है बिकॉज दिस सेक्शन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर आपने 79 ईच, क्योंकि 79 ईच ही हमारा एक टारगेट होता है जो आपको ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी में 20 पॉइंट्स दे सकता है। चाहे 79 ईच लो या 90 आउट ऑफ 90 लो, बोथ आर सेम। हाँ, अगर आपका टारगेट पीआर लेना है वो अलग बात है, तब आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं। लोगों के और हमारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से और हमारे एक्सपीरियंस से जो हम अपडेट करते रहते हैं स्टूडेंट को, उनके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। दिस सेक्शन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। सो गाइस, वन बाय वन करके ये हमारा बेसिक था। अगर आपको बेसिक क्लियर है, नीचे कमेंट कर दीजिए। हम सेक्शन के रूप में चलेंगे ताकि पता लगता रहे, और हम वीडियो के नीचे जो आपके कमेंट है ट्राई करेंगे कि सभी का आंसर हम दे पाए। यहां तक हमारा बेसिक था। अगर बेसिक क्लियर है, नीचे प्लीज कमेंट करिए ताकि हमारे को भी लगे कि यार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ में हैं। अगर हम आपकी मेहनत लगाना चाहते हैं, हम आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो को वीडियो की तरह देखोगे, अगर समझ के करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो गाइस, हम आज का सेशन शुरू करते हैं रीड अलाउड के साथ। देखो गाइस, एज आई टोल्ड यू, रीड अलाउड में अप्रोक्सीमेटली 3 to 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब 3 to 7 क्वेश्चंस डिपेंड करता है, कई बार ज़्यादा आ जाएंगे, कई बार कम आ जाएंगे, लेकिन जितने ज़्यादा आए उतना हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है कई स्टूडेंट्स को, और अगर आपको भी मुश्किल लगती है तो आप रीड अलाउड के टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना, ताकि हमारे पास जो रीडिंग के स्कोर्स हैं इसमें से आ सकें। रिमेंबर वन थिंग गाइस, यहां पर हमारे को रीडिंग के अप्रोक्सीमेटली 15 to 25 स्कोर्स मिलते हैं। खुद हिसाब लगाओ, 90 में से 15 to 25 स्कोर्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो गाइस, आज हम इसके अंदर कुछ रूल्स बताने वाला हूं जो आपको रीड अलाउड में नहीं करने हैं। डोंट, पूरी वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा, और यकीन मानो आपको अपनी गलती के बारे में पता लगेगा, क्योंकि गलती कर रहे हो तभी स्कोर नहीं आ रहा। अगर गलती ना करते हुए तो कई लोग बहाना लगाते हैं, भाई सर मेरे वहां पर इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को टेम्पर्ड अच्छे नहीं मिले, मेरा जो जहां पर सेंटर था वहां पर कोई टेक्निकल इशू आ गया। कभी आपने ये सोचा है कि आप में भी गलती हो सकती है? तो पूरा वीडियो यहां पर देखना। डोंट, कभी भी हमने फॉरेन एक्सेंट में इस्तेमाल नहीं करना है अपनी स्पीकिंग को। फॉरेनर एक्सेंट कभी भी यूज नहीं करना है। अगर बच्चे के स्कोर नहीं आते हैं तो वो इधर उधर हाथ पैर मारता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह देखता है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, फॉरेनर एक्सेंट यूज करने से नंबर नहीं आते हैं। मैं आपको फिर बताता हूं, बात है प्रोनाउंसिएशन। ये तीनों चीजें मैंने रब नहीं की हैं ताकि आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़े। कंटेंट, ओरोफ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये इसको रट लो कि भाई हमें इन दोनों चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ओरोफ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। नेक्स्ट आता है फास्ट स्पीड। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। हमने कौन सी स्पीड में बोलना है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मॉडरेट, रुक रुक कर भी नहीं बोलना। डू नॉट टेक अननेसेसरी पॉजेस। पॉजेस जो हैं अननेसेसरी में लिख देता हूं यहां पर, अननेसेसरी पॉसेस, बेफालतू रुक रुक कर ऊपर नीचे अपनी आवाज को करना, वो भी यहां पर अलाउ नहीं है। ये छोटी छोटी गलतियां आप अपने में चेक करो कि वाकई हो रही हैं। अगर फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो तो ये गलतियां नहीं करनी है। आगे, कभी आपने लो प्लस हाई पिच। अब पिच क्या होती है? पिच मतलब मैंने कभी आवाज अपनी धीरे कर ली, कभी ऊंची कर ली, कभी धीरे कर ली, कभी ऊंची कर ली। इससे क्या होगा? कंप्यूटर को आपकी आवाज में भी रिकॉर्ड हो ही ना।
तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आपने ये देखना है कि आपको ये ऐसा नहीं करना है, एक ही पिच में यूज करना है, ताकि आपको पता रहे कि आपको बोलना क्या है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपके सारे सवाल जवाब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो लोग गलतियां करते हैं वो पॉज नहीं लेते बड़ी लाइन में। जैसे एक आपके पास बड़ी लाइन आ गई, आप वन ब्रेथ, आप सोचते हैं कि भाई हमें एक ही ब्रेथ में, एक ही सांस में बोलना है, अदरवाइज हमारे नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं है गाइस। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चन के सहारे आप देखना, आपको पता रहेगा कि भाई हमने करना क्या है। डोंट वरी अबाउट इट। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में गलती क्या है। जितनी जल्दी सीखोगे उतने जल्दी स्कोर आएंगे गाइस। वन ब्रेथ, जरूरी नहीं है अगर बीच में लाइन बड़ी आ चुकी है तो आप उसको सांस ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डूज। आपको करना क्या है? हमने अपने एक्सेंट में बोलना है, ऑन एक्सेंट, बट वो क्लियर होना चाहिए। मैं बेसिकली पंजाब से हूं, तो यकीन मानो पंजाबी गाइस हमारा एक्सेंट बहुत अच्छा है, क्लियर है, कि हम थोड़ा लाउडली बोलते हैं। बट हमें इतना भी रियल एग्जाम में लाउडली नहीं बोलना है कि हमारे को जो एग्जामिनर है वो टोकने आ जाए, इससे कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो हमने अपने एक्सेंट में लेकिन बोलना, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए तभी आपको करने की जरूरत है। और दूसरा, हमने कौन से स्पीड में बोलना है? मॉडरेट स्पीड में बोलना है। तीसरा, हमने जो पॉजेस लेने हैं वो पॉजेस ऑन फुल स्टॉप, वो भी थोड़ा सा, मतलब हाफ सेकंड पॉज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने मॉडरेट पिच रखनी है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। और लास्ट आता है, हम ब्रेक ले सकते हैं। ऑन कहां पर ले सकते हैं? जैसे कॉमे के ऊपर ले लीजिए, ठीक है, या कोई कनेक्टर बीच में आ गया वहां पर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे जो होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर जाते हैं? ये हमारे पास जाते हैं रीड अलाउड के केस में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन से हमारे को पता चलेगा कि हमारी गलती कहां पर है। जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपने कहां पर गलती की और कैसे हमने इसको इम्प्रूव करना है। देखो, स्पीकिंग बहुत इजी है अगर आप अच्छे ढंग से करोगे तो, अदरवाइज टाइम और पैसा वेस्ट होगा। रिमेंबर वन थिंग, हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में। पीटी कोर, पीटी एकेडमिक, पीटी यूकेवीआई, आईएलटीएस एकेडमिक, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा जलंधर में ब्रांच है, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हो। तो गाइज हमने करना क्या है, ये देखिए हमारा वेब पोर्टल है nikhilpt.com, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट के ऊपर आते हो तो आपको एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट भी मिलेगा। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर गए और हमारे पास रीड अलाउड आ गया। अब रीड अलाउड में जो पहला क्वेश्चन है हम उसको रीड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 35 सेकंड मिलेंगे। हमने माहौल ऐसे बना के रखा हुआ है कि आपको लगे कि आप एग्जाम दे रहे हो। 35 सेकंड्स को टाइम वेस्ट मत करिए, इसको रीड करिए। इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप। अब हम बताएंगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स होते क्या हैं। ये तो हमने आपको बेसिक बता दिया, डोंट डूज। अब टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं क्या हैं? जब आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हो, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, तो आप ये देखिए उस पैसेज को उसी स्पीड में पढ़िए जिस स्पीड में आपने इसको रीड करना है जब रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट होगी। अब देखो आपकी आंखों के सामने है ये एक क्वेश्चन, लाइक डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी वुमन गोज थ्रू मेनोपॉज देयर इज नॉट इनफ रिसर्च। मान लीजिए इस पैराग्राफ को पढ़ते दौरान आपको नहीं पता लग रहा कि आपने जो क्वेश्चन किया है, वो जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें कोई ऐसा वर्ड है आ गया जो आप नहीं बोल पा रहे हो।
उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उस वर्ड को डिलीट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन बात रखना याद, अगर वो वर्ड आ जाता है तो आपने उसको दोबारा बोलने से सही नहीं करना है, करेक्ट नहीं करना है। जो गलत बोला गया, लेकिन मेंटेन योर ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, क्या दिया हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी वुमन गोज थ्रू मेनोपॉज देयर इज नॉट इनफ रिसर्च, एना सेज our scientific understanding of menopause is vastly limited due to the lack of data. Menopausal changes are correlated with women's cardiovascular, cognitive and overall health, so a database will allow us to better understand these connections. For example, आपका ये जो वर्ड है कार्डियोवैस्कुलर, आप उसको बोल के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं इसको बोल सकता हूं या सकती हूं, यू कैन स्पीक, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि मैं कितने वर्ड तक स्किप कर सकता हूं या कर सकती हूं। देखो, अगर इस लेंथ का क्वेश्चन आता है, यू कैन स्किप 2 और 3 वर्ड्स, अगर बड़ा आता है तो 4 भी वर्ड्स कर सकते हैं स्किप। लेकिन हमने ये एक वो नहीं बना लाने कि भाई हमने स्किप करना ही करना है। इफ यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, ट्राई टू स्पीक, अदरवाइज आपको नंबर लॉस हो सकते हैं। बट ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर कोई वर्ड नहीं बोला जाता या कोई वर्ड ऐड भी कर देते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब हमें ये पता इन शॉर्ट में लगा कि रीड अलाउड के केस में अगर हमारे पास कोई वर्ड मुश्किल है, हम उसको स्किप कर सकते हैं, और अगर बाय चांस गलती से ए एंड द ब्ला ब्ला ऐड हो भी जाता है तो भी उसके नंबर नहीं घटेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर आपके पास होंगे 35 सेकेंड्स। ऑलराइट, ये क्वेश्चन चेक करिए, इसके अंदर फर्स्ट लाइन देखो बहुत बड़ी है। द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विल बिल्ड एन इकोसिस्टम दैट कैपिटलाइजेस ऑन द प्रॉमिस ऑफ एनालिटिक्स एंड कनेक्टिविटी टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी फॉर देमसेल्फ। हो माय गॉड, देखो इतनी बड़ी लाइन एक ही सांस में, अगर मैं सांस फुलाकर भी बोलता हूं, एक ही सांस में बोलता हूं, तो मेरे में गलती हो सकती है। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर आप एक ही सांस में बोलना शुरू करोगे तो नंबर कैसे आएंगे, जैसे मैंने गलती की वो आप भी कर सकते हो। दे विल मैप आउट देयर स्ट्रेटजीज एंड प्रायोरिटाइज मेजर्स दैट विल ब्रिंग द मोस्ट वैल्यू टू देयर बिजनेस, स्टार्टिंग नाउ विद पायलट प्रोजेक्ट्स एंड बिल्डिंग ग्रेटर स्ट्रेंथ्स इन डेटा एनालिटिक्स विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स। अब देखिए, इस पैसेज में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर कोई वर्ड है उसको मत बोलिए। मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर क्या करता हूँ, कुछ वर्ड्स में छोड़ दूंगा, जैसे कनेक्टिविटी बोलना आता है नहीं बोलूँगा, प्रायोरिटाइज्ड नहीं बोलूँगा, मैं और बता देता हूँ बिजनेस नहीं बोलूँगा। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ पर एक सांस ले सकते हैं, एनालिटिक्स के बाद हम एक सांस ले सकते हैं। कैसे बोलेंगे, स्पीड चेक करना है, रुक रुक कर नहीं बोलना, कभी अभी डोंट फॉरनर एक्सेंट, लाइक कैसे बोलते हैं स्टूडेंट फॉरनर एक्सेंट में, द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विल बिल्ड एन इकोसिस्टम दैट कैपिटलाइजेस ऑन द प्रॉमिस, रॉन्ग, फास्ट स्पीड, द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विल बिल्ड एन इकोसिस्टम दैट कैपिटलाइजेस, रॉन्ग, pauses, unnecessary pauses. The next wave of leaders in industrial manufacturing build an ecosystem and economics capitalizes, wrong, low and high pitch. The next wave of leaders in industrial manufacturing will build a ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and the connectivity to maximize. It is wrong. भाई बोलते हैं स्टूडेंट, आप हंसोगे बट हमें हंसना नहीं है, हमने सीखना है। आप उनमें से एक हो सकते हो। वन ब्रेथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब करना क्या है, ऑन एक्शन, मॉडरेट स्पीड, पॉजेज ऑन फुल स्टॉप, मॉडरेट पेज, कॉमा के ऊपर आप ले सकते हो। एक क्वेश्चन के करते हैं, the next wave of leaders in industrial manufacturing will build a system that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize the efficiency for themselves and their customers. They will map out their strategies and measures that will bring the most value to their business, starting now with pilot projects and greater strengths in data analytics with cross-functional teams of experts. अब एक्सपर्ट्स की जगह पर एंड वाला वर्ड देखिए, मैंने एक्सपर्ट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में आई थिंक मैंने और भी कैपिटलाइजेस के ऊपर मैं रुकना था, आई थिंक मुझे याद नहीं है, वीडियो चेक कर लेना। बट मैंने अपने आप को इस तरह से बनाया कि अगर बाय चांस गलत हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, राइट। हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो हम टाइमिंग लेंगे, आप मेरे साथ बोलोगे, देखते हैं कि कौन सही बोलता है कौन नहीं। अब देखो, डील लोन
हमें नहीं पता लगता कि इस वर्ड को कैसे बोलना है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 35 सेकेंड्स हैं, जल्दी रीड करिए। Macleish model has been criticized by some authors. Indeed, this model is specific to context of voluntary use of information technology. The usage variable remains a success variable of information systems if the user himself decides to adopt or reject the technology. However, for mandatory uses such as ERP systems, the use of technology is obvious. The success of information system cannot therefore be measured by usage. That's it. साथ में ही आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना। देखिए अभी भी हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है, राइट। अगर हमारे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आपने क्लिक टू स्टॉप के ऊपर क्लिक कर दिया, बाद में सबमिट करेंगे। यहाँ पर अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको आपके मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन ये जो मार्क्स होते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो ज़्यादा खुश नहीं होना, अगर नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा निराश नहीं होना, क्योंकि ये एक अप्रॉक्सीमेटली स्कोर होता है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये सारे रूल्स जो हैं आपको सभी के ऊपर अप्लाई करने हैं। ओके, सो हमें करना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिपीट सेंटेंसेस। हमारा रीड अलाउड कवर हो चुका है, नीचे कमेंट कर दीजिए। काइंडली कमेंट करते रहिए, हमें पता लगेगा कि भाई आपको समझ आ रहा है। यकीन मानो ये करके जाना, नंबर लेने हैं तो ज़रूर आएंगे, लेकिन मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं इतना गला ख़राब कर करके, एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बनाना चाहता था, बिकॉज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर रहे थे कि सर नई वीडियो कब आएगी। आप भी मेरे इस चैनल के ऊपर अगर नए आए हो, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कर भला हो भला, ये ना हो कि आप अकेले प्रैक्टिस करते रहो। भाई आपका फ्रेंड भी तो आपका फ्रेंड ही है, मुसीबत में वही काम आएगा, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, मेरा लिंक। ऑल गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपीट सेंटेंसेस। बिफोर टू स्टार्ट रिपीट सेंटेंसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मार्किंग। अब मार्किंग कैसे होती है, देखो रिपीट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पीटीई, अगर आप उनकी पीटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको मैं बताता हूं, ये जो मार्किंग होती है ये कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ये तीन कॉप ये एक पुलिसमैन हो गया एक तरह का, ठीक है। कंटेंट के 3 मार्क्स होते हैं, ओरल फ्लुएंसी के 5, प्रोनाउंसिएशन के 5, ठीक है। कभी ये मत कैलकुलेट करना कि 90 का पेपर होता है, पीछे बैकएंड के ऊपर बहुत सी कैलकुलेशन होती है, बट हमें ये समझना कि हमने कैसे स्कोर लेना है, हमने इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब कंटेंट जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप 100% कंटेंट को कवर करते हो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 50% से ज्यादा और 100% से कम कवर करते हो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आप लेस देन 50% करते हो, इधर आएगा, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। लेस देन 50% करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब हमें ये सीन है कि हमें करना क्या है और इन तीनों में से हमने कैसे स्कोर हासिल करने हैं। हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं एक लिखता हूं, जैसे लिख देते हैं, दी लाइब्रेरी इज लोकेटेड near by my house, but I am in Canada, so I can't go there. ओके, अब नंबर ऑफ वर्ड्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या इतना बड़ा सेंटेंस रियल एग्जाम में आ सकता है? आंसर है यस। चांसेस कम है, आ सकता है। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट। लॉन्ग सेंटेंस आपको मैंने दिखा दिया, और शॉर्ट सेंटेंस अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 वर्ड्स के बीच में होता है, और अगर लॉन्ग की बात करें तो मोर देन 9 वर्ड्स भी हो सकता है। बट हमारा मेन टारगेट है क्या? एक्चुअली में अगर आपने रिपीट सेंटेंस को बोलना है और ऊपर से दिक्कत आ रही है, फर्स्ट इज आपको सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके स्कोर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। बिकॉज देयर इज नॉट टेम्पलेट फॉर रिपीट सेंटेंसेस। ये नहीं है कि कोई टेम्पलेट लगा लिया तो नंबर आ जाएंगे, नो। आपको सुनना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा, ताकि आपके अच्छे स्कोर आ पाए। दूसरी बात, अगर 18 है, अब हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए, मैं कम से कम 50% को कवर करूं विद गुड ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन। अगर आप 50% को कवर करते हो तो आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं 12 out of 13, जो कि 79 से अबव हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें कैसे बोलना है। और एक बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कोई वर्ड ऐड भी कर देते हो या डिलीट कर देते हो, इज आर एम की जगह पर आप कुछ और भी ऐड कर देते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन में अच्छा स्कोर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे फर्स्ट केस 100% मैं बोलूंगा तो ऐसे बोल सकता हूँ, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड नियर बाय माई हाउस बट आई एम इन कैनेडा सो आई कांट गो देयर विद गुड ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सारा कंटेंट कवर कर दिया बट आपकी ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो भी आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। अब दूसरा बोलते हैं, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड नियर माई हाउस बट आई एम इन कैनेडा सो कांट गो देयर, नो प्रॉब्लम। अब इसमें से कुछ वर्ड्स मैंने खा लिए, 100% कंटेंट कवर नहीं हुआ, तो हमारे स्टिल अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर आप बोलोगे द लाइब्रेरी इज लोकेटेड बट आई एम इन कैनेडा, तो इस केस में क्या हुआ कि मुझे 50% ही बोला या उससे कम बोला तो मेरे नंबर नहीं आएंगे। तो अब ये याद रखना, ये वाला जो केस है लेस देन 50% वाला, ठीक है, वो तो आप सोचो भी मत, क्योंकि इससे अब प्रैक्टिकली सोचो, इट्स ए कंप्यूटर। अब अगर हम 50% से कम कंटेंट बोलते हैं तो मतलब हम ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन को कैसे कंप्यूटर जज करेगा? अगर मैं बोलूंगा ही ऐसे, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड, क्या इससे जजमेंट होगी? अगर मैं सेंटेंस ज्यादा बोलूं, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड नियर बाय माई हाउस, एटलीस्ट मैंने इतना बोल दिया और बाद में आपने कोई अपने वर्ड भी ऐड कर दिए। यही तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, आप अपने फिलर्स भी ऐड कर सकते हो। ध्यान से सुनो, इसको समझो और ट्राई करो। अब इस केस में आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो फर्स्ट हाफ याद कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ याद कर लिया प्लस सेकंड हाफ लिख लिया, वाइस वर्सा, फर्स्ट हाफ लिख लिया, सेकंड हाफ याद कर लिया। थर्ड क्या करते हैं? सुनते हैं, उसको अपनी मातृभाषा या अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पॉसिबल तब है जब आपको इंग्लिश आती है। ये वीडियो सभी के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि भाई जिसको इंग्लिश आती है वो ही ये स्कोर ले सकता है, नो, इट डिपेंड्स कि आपको करना क्या है। तो हमें ये देखना है कि हमने कौन सी टेक्निक अपनानी है। जरूरी नहीं है कि अगर आप क्या कहते हो कि मेरे जो फ्रेंड हैं वो फर्स्ट हाफ बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं और सेकंड हाफ लिख लेते हैं तो मैं भी इसमें कैपेबल हूं। नहीं, ज्यादातर बच्चे तभी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि मुझे बोलना क्या है। अगर आप वही टेक्निक का सहारा लोगे जो आपके फ्रेंड लेते हैं, मे बी नॉट आप उसमें कैपेबल नहीं हो बोलने में, तो आपका नंबर नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप वो चीज इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके पल्ले पड़ नहीं रही है। अब वो इस्तेमाल करो ना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्या पता आप राइटिंग पहला हाफ लिख लेते हो तो सेकंड हाफ आपको माइंड में याद रहे,
और अगर अदरवाइज आप सुनो और उसको ऐसे बोल दो। मैं क्या रिकमेंड करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, मैं 30 से रिकमेंड करता हूं। रीजन क्या है, क्योंकि रियल एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सुनो और लिखो। और कुछ बच्चे फोर्थ भी यूज करते हैं जो इनिशियल्स लिख लेते हैं। इनिशियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये द है, इसको नीचे लिख दिया TLILN। बट अगर आपको ये भूल ही गया कि टी से उसने क्या बोला, या क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो एक शॉर्ट मेमोरी होती है, आपको सुना होगा, हम सुन तो लेते हैं लेकिन हमें सारा याद नहीं रह पाता एकदम से। अगर मैं आपको कहूंगा कि ये एक सेंटेंस है तो आप बोल के दिखाओ, आप उसको बोल पाओगे लेकिन वो कुछ टाइम तक ही आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपके नहीं याद रहेगा। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि भाई जो मैं किसमें कैपेबल हूं, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहां पर हो रही है, कैसे हो रही है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपकी आंखों के सामने हैं, 1 बाय 1 करके हम थोड़ा सा इसको करते हैं रिपीट सेंटेंस को। जैसे कि वो ट्रिक आपने देखनी है कि आप किस में कैपेबल हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्ले होगा। The date of the invention of the first clock is disputed among historians. अब देखिए, अगर आपको इसको सुनाई नहीं दिया, हम दोबारा अगला क्वेश्चन करते हैं। Students should take advantage of the online internet before attending the lecture. Students can take advantages before online attending the lecture. आप है क्या आंसर? Students should take advantage of the online internet before attending the lecture. मैंने क्या बोला? Students take advantage of online internet attending the lecture. अब मैंने before खा लिया, शुड खा लिया, मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह से भी बोलोगे ना तो भी आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को इस तरह से बोलोगे, स्टूडेंट शुड टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन इंटरनेट बिफोर अटेंडिंग द लेक्चर, चाहे आप सही बोलो नंबर नहीं आएंगे। यू नो व्हाट आई मीन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नीचे कॉमेंट करो, मैं देखूंगा कॉमेंट कौन कौन सा बच्चा कर रहा है। ये सिर्फ भाई किसके लिए है? आपके लिए। और आपका भी ये फर्ज बनता है, इट्स ए 2 वे प्रोसेस कि भाई निखिल सर करवा रहे हैं, नीचे कमेंट कर दिया, हमें समझ आ रहा है। डोंट वरी, लेक्चर सुनो, अच्छा लगा कांटेक्ट कर सकते हो, क्लासेस ऑनलाइन मिलती हैं, क्योंकि वीडियो के जरिए सिर्फ आप सीख रहे हो। इट्स ए 1 वे कम्युनिकेशन। यू आर नॉट आप अपने मुझे क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो। हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी गलती होती है गाइस, ये याद रखना, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। He reads magazines, but he doesn't like to read books. Magazines doesn't like to read books. अब मुझे पहला नहीं सुनाई दिया, अब देखिए, he reads magazines but he doesn't like to read books। मैंने बोल दिया magazines but he doesn't like to read books। no problem, अगर मैंने फर्स्ट के 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ड्स खा भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम एक और सेंटेंस करते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको बोलना कैसे है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं फर्स्ट ट्रिक का सहारा लूं, मैं फर्स्ट आप याद कर लूंगा, इट्स विद इन दैट फ्रेमवर्क एंड दैट वी आर मेकिंग अवर सर्वे, बाकी लिख लूंगा। अभी आप जस्ट प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं लिख भी पाऊं और सुन भी पाऊं और इतनी सारी चीजें उस टाइम के ऊपर करूं? ये ना हो कि आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लो। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको एक ऐसी ट्रिक देखनी है जो आपकी हेल्प करे। ये नहीं देखना है कि भाई आप उसमें हेल्पफुल बन जाओ कि आपके फ्रेंड ये कर रहे हैं तो आप भी वही करना शुरू कर दो। हर एक बच्चे का अपना अपना दायरा होता है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर लग गया होगा। अब हम अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है डिस्क्राइब एन इमेज। डिस्क्राइब एन इमेज में गाइस सिर्फ स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि जो हमने रीड अलाउड किया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। और अगर आप रिपीट सेंटेंस की बात करूं, स्पीकिंग के साथ साथ हमारे स्कोर्स होते हैं
उसके लिसनिंग के भी। तो अभी हमने करना क्या है, देखो सबसे मुश्किल रीड अलाउड नहीं होता है, रीड अलाउड को पढ़ना नहीं आता बच्चों को। तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लाइव सेशंस लेते हैं, 1 वीक क्लास, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, इवन क्रैश कोर्सेज होते हैं, बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम बात करते हैं डिस्क्राइबर इमेज की। इमेज के अंदर मैंने फिर नहीं इसको रब किया, कंटेंट, ओरोफ्लेंसी, प्रोनाउंसिएशन सभी के बीच में रखेगा। डिस्क्राइबर इमेज के अंदर आपके पास 25 सेकंड्स होते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। देन आफ्टर 40 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रिपरेशन टाइम, रिकॉर्डिंग टाइम। यहाँ पर कौन कौन से आ सकते हैं, हमारे पास बार ग्राफ आ सकता है, लाइन आ सकता है, प्रोसेस आ सकता है, ठीक है, और एक इनमें कॉम्बिनेशन आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ग्राफ। सॉरी मेरी राइटिंग ख़राब है, इसको चला लेना, लेकिन मैं इसीलिए बोलकर बता रहा हूँ। और हमारे को एक बेनिफिट पता क्या हो गया, जिनकी राइटिंग ख़राब है उनको बेनिफिट ये हो गया, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसके अंदर राइटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, आप आराम से टाइप करो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे इमेजेस आ सकते हैं, पाई ग्राफ आ सकता है, ठीक है, और एक लाइफ साइकिल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन देयर इज ओनली वन टेम्पलेट दैट यू कैन यूज फॉर ऑल इमेजेस। कोई भी इमेज आए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको टेम्पलेट एक ही यूज करना है। आज की डेट में देखो, अगर कोई आगे अपडेट नहीं आती है वो बात अलग है, आज की डेट में आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अगर स्कोर नहीं आ रहे उसका रीजन कुछ और होगा कि भाई मेरे स्कोर क्यों नहीं आ रहे, बाकी बच्चों के कैसे आ रहे हैं, उसी सेंटर पे कैसे आ रहे हैं, हम यही तो सोच नहीं रहे कि भाई हमारे स्कोर क्यों कम आ रहे हैं। हम बस इग्नोर करते जा रहे हैं, एक्सक्यूजेस बनाते जा रहे हैं, दूसरों को ब्लेम करते जा रहे हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, देखो आप लिखोगे आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल image in front of me. Let me have a closer look to this image. By having a closer look, this image shows, यहां पर आएगी आपकी हेडिंग लाइन, ठीक है, यहां पर आपकी हेडिंग लाइन आएगी। मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने ये लिखना है, आई कैन सी कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3। आई कैन सी कीवर्ड 4, कीवर्ड 5 एंड कीवर्ड 6। ओके, फिर आई कैन सी, मैं इधर लिख रहा हूं, आई कैन सी कीवर्ड 7, कीवर्ड 8 एंड कीवर्ड 9, ठीक है। अब एंड वाली लाइन में आपको बोल देता हूं, वो आप लिख लो, नहीं तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, शायद आपको नीचे दिखाई भी ना दे। मोर ओवर देयर आर ब्यूटिफुल कलर्स इन दिस पिक्चर बट आई डोंट लाइक रेड कलर बट आई लाइक ग्रीन एंड ब्लू। आई गेस आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई शुड प्रेस नेक्स्ट। आराम से लिख लो, moreover there are beautiful colors in this picture but I don't like red, green and blue, ठीक है। सो यहां पर भी खत्म कर सकते हो, I guess I'm running out of time, I should press next। तो हम एक को पूरा बोल देते हैं, I have got a beautiful picture in front of me, let me have a closer look to this picture। By having closer look I can see several trends are emerging। Moreover, I can see this image shows, यहाँ ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ सिंपल बोल दो, by having a closer look, this image shows heading line।
आई कैन सी कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3 जो इमेज में होगा। आई कैन सी कीवर्ड 4, कीवर्ड 5 एंड कीवर्ड 6 जो इमेज में होगा, और 7, 8, 9। ध्यान रखना, अगर इमेज में कीवर्ड कम होंगे तो आप इसके दो के पेयर भी बना सकते हो। आई कैन सी कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2, आई कैन सी कीवर्ड 3 एंड कीवर्ड 4, इस तरह भी। एंड में आएगा देयर आर ब्यूटीफुल कलर्स इन दिस पिक्चर बट आई डोंट लाइक रेड कलर बट आई लाइक ग्रीन एंड ब्लू। आई गेस आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई शुड प्रेस नेक्स्ट। हम करते हैं एक क्वेश्चन। ये हमारी वेबसाइट है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बार बार कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जाकर विजिट करिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास ये इमेज आ गई एग्जांपल तौर के ऊपर। अब इस इमेज में देखो डाटा बहुत कम है और इसके अंदर हेडिंग लाइन भी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास हेडिंग लाइन ना हो तो आप इसमें से भी बोल सकते हो। अब कीवर्ड बहुत कम है तो हमें सिर्फ 2 बार आई कैन सी कहना पड़ेगा। यहाँ कह सकते हो इट्स ए प्रोसेस चार्ट, या इसे प्रोसेस चार्ट ही है। देखो, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, रिसाइकलर, ये एक प्रोसेस चार्ट ही तो है। हम कैसे बोलेंगे? फर्स्ट लाइन क्या है? आई हैव गॉट ए ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक टू दिस पिक्चर। बाय हैविंग अ क्लोजर लुक आई कैन सी, yeah, by having a closer look, this image shows a process chart. I can see manufacturer and retailer. I can see consumer and recycler. There are lots of colors in this picture, but I don't like red color, but I like green and blue. I guess I'm running out of time. I should press next. देखो, जरूरी नहीं है कि आपको रेड, ग्रीन, ब्लू कलर यहाँ पर हो। ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, बट आपने इसी को फॉलो करना है। और अगर आप बोलते दौरान कुछ गलत भी कर देते हो, रुकना नहीं है, बड़े आराम तरीके के साथ करना है। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये टेबल आ गया, हमें कोई लेना देना नहीं है, टेबल आए चाहे ना आए। अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, लैंग्वेज अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, कंट्रीज विद सब्सटेंशियल नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। एंड में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है मैंड्रिन चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, इंडिया एंड बांग्लादेश। और बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, 874 000 बीच में फुल स्टॉप है या कॉमा है, नहीं पता लग रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बाकी बोल दीजिए 16, 17, 104। 104 की जगह पर आप 104 कह सकते हैं, 43 या 9 कैसे बोलेंगे, हम इसको करते हैं कनेक्ट। I have got a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look to this picture. By having a closer look, I can see several trends are emerging. Moreover, this picture indicating the most common languages in the world. I can see language Hindi, English and Spanish. I can see approximate number of native speakers in the year 2000. I can see countries with substantial number of native speakers 16, 17 and 43. There are lots of images in front of me, but having a closer look I can see there are lots of colors in front of me. I don't like red color but I like green and blue. I guess I'm running out of time. I should press next. अब देखिए, कई बार ऐसा होगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि इमेज को याद करना इजी रहेगा, जब आप बोलोगे तो माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, बट रुकना नहीं है। मैंने कितने अच्छे तरीके के साथ आपको ये बोलकर बताया और उसको टैकल करके दिखाया कि हमने अगर गलत बोल देते हैं तो हमने कैसे बोलना है। अब इसी इमेज के साथ एक और इमेज करते हैं। ये देखिए, बहुत ही डिफिकल्ट इमेजेस हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डाटा नहीं है। अब ये है क्या, ये आपको क्या लग रहा है, इंटरव्यू प्रोसेस या टू सिलेक्ट कैंडिडेट, इसके ऊपर दिमाग नहीं यूज करना है आपको, कुछ भी बोल सकते हैं। I have got a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look to this picture. By having a closer look, this image shows a process of interview. I can see candidates' resume. I can see interview and job. I can see lots of candidates rejected and selected. By having a closer look, I can see several trends are emerging. There are lots of colors in this picture. I don't like red color, but I like green and blue. I guess I'm running out of time. I should press next. At least इमेज के अंदर आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट जो पड़ता है वो इमेज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा स्पीकिंग पार्ट इसके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आया, कोई भी इमेज आए आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। टॉप में क्या लिखा हुआ है, कंपेयर, सेल, स्ट्रेटजी।
तो बॉटम में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, 50, 100 एंड 150। और राइट में कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर देना है ताकि हमारे को कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि जब हम बोलें, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है 40 सेकंड्स में, सारी चीज़ें कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना है कि हमें क्या अच्छा लगे, हमें ये देखना है कि भाई पीटीई की क्या डिमांड है, वो क्या चाहता है। जैसे कि ये सामने इमेज को हम कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉट ए ब्यूटिफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी। आप पिक्चर कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं, जो आपके मुंह से अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। आई हैव गॉट ए ब्यूटिफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव ए। देखो अब इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बार ग्राफ जो 4 दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रेटजी 1 में प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और डी, हमें उन बार ग्राफ को एग्जैक्ट नहीं बोलना है कि 100 बार ग्राफ्स इन स्ट्रेटजी 1 इज 100, ऐसे नहीं, सिंपल फॉलो करो। I have got a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look to this picture. By having a closer look, this image shows compare sales strategy. I can see strategy 1, strategy 2, strategy 3. I can see product A, product B and product C. I can see 50, 100 and 150. There are beautiful colors in this picture, but I don't like red color, but I like green and blue. I guess I'm running out of time. I should press next. That's it. अब अगर आपको इमेज समझ लग गई है तो काइंडली नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपके माइंड में अंदर कोई और डाउट भी आता है ना तो नीचे कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, या आप हमारे से स्पेशल सेशन लेकर 1 दिन का भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपके लिए हाजिर हैं। बच्चे क्या करते हैं, बार बार एग्जाम देते रहते हैं, लेकिन इन द एंड उनको पता नहीं लगता कि मेरी गलती है कहाँ पर। तो आप ये गलती मत करिए, अदरवाइज टाइम और पैसा वेस्ट हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बीच में, जो है रिटन लेक्चर। रिटन लेक्चर देखने में, सुनने में बहुत इजी लगता है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। रिटन लेक्चर में होता क्या है, एक्चुअली में एक ऑडियो प्ले होगा, आपने उस ऑडियो को सुनना है। सुनते दौरान आपको रियल एग्जाम में एक इरेजेबल शीट दी जाएगी और 2 मार्कर दिए जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपको नोट्स बनाने में। तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एक्चुअली में रिटन लेक्चर के केस में आपके जो स्कोर्स हैं वो स्पीकिंग प्लस लिसनिंग के होते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 ही आते हैं। पहले पीटी में 2 से 3 भी आ जाया करते थे, लेकिन रिटन लेक्चर में बस यही आता है। और इसके अंदर आपको एक ऑडियो प्ले होगा 60 to 90 सेकेंड्स। देन आफ्टर आपको 10 सेकेंड्स का क्या मिलेगा, प्रेपरेशन टाइम मिलेगा। ये ऑडियो हो गया। फिर उसके बाद 40 सेकेंड्स के लिए हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देयर इज़ वन गोल्डन रूल कि जब भी आप कंप्लीट करते हो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसमें नोट्स कैसे इकट्ठे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हमारे पास रिटन लेक्चर प्ले होगा तो क्या हम कीवर्ड इकट्ठा करें या फ्रेजेस इकट्ठा करें? गाइस, आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने कैसे बोलना है। और ये बात सोचिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि कीवर्ड के सहारे हम अपनी तरफ से लाइन बना सके, नहीं तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स का बेनिफिट क्या हुआ अगर हमने लाइन ही बनानी है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक है या कम समय में अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं। तो हम एक ऑडियो प्ले करते हैं, उस ऑडियो से आपको पता चलेगा कि भाई क्या है रिटन लेक्चर। तो हमें ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने कैसे लिखना है, कीवर्ड कैसे इकट्ठे करना है। Now let's focus on comics in the 1950s. Early in the decade, sales were down, so publishers started looking for some new angles to get their readers interested again. They found what they were looking for with horror comics, stories about ghosts and demons that were often graphically violent. Before long, most of the major publishers were printing horror comics, but it all came to an end a few years later. You see, there was a psychologist named Frederick Wertham who claimed that comic books,
Horror books, in particular, were a bad influence on children and turned them into juvenile delinquents. Wortham even wrote a book called Seduction of the Innocent that showed specific scenes from comics that he thought were a particularly bad influence on kids. Wortham wasn't the only one down on comics. The United States Senate Subcommittee on Juvenile Delinquency also released a report very critical of comics. The result of all this fuss was the creation of the Comics Code Authority in 1995. This is a self-censoring body created by the publishers, essentially, for a comic book to be approved by the code. It had to be free of the blood and gore that was usually depicted in most horror comics, and evil could never triumph over good. Children had to be shown that crime did not pay. Well, if comic sales were bad in 1950, things got even worse in 1955. Many small publishers actually went out of business, but the industry rebounded by introducing a new lineup of superheroes, characters like Spider-Man and the Fantastic Four. Now, I brought with me today some comic books from this era to pass around. They're from my own personal collection, so please be extra careful when handling them. अब देखो हमारे पास है सिर्फ 10 सेकंड्स और हमें करना क्या है, इसको बोलना कैसे है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप सारा बोलो। अब मेरे पास कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। कॉमिक्स इन 1950s, लुकिंग फॉर न्यू एंगल्स, हॉरर कॉमिक्स। देखो 1 2 3, एंड ऑफ ईयर 4, कॉमिक बुक्स 5, चिल्ड्रन 6, seduction books, kids, United States, creation of comic in 1995, comic sales in 1955, Spider-Man comic books। 12 कीवर्ड्स आ गए। रिमेंबर वन थिंग गाइस, आपको कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना है, ज़रूरी ये नहीं है कि आप मेरा ही टेम्पलेट यूज़ करोगे या दूसरों का ख़राब है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, मैं अपने बारे में बताऊँगा। आपको सिंपल 5 लाइंस में इसको कंप्लीट करना है, रीड अ लेक्चर को, डेट्स इट। फर्स्ट लाइन क्या होगी, अभी मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले टेम्पलेट लिखना भूल गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा टेम्पलेट और फिर बाद में हम इसको बोलेंगे और आपको मैं तरीका बताऊंगा कि करना क्या है। आपने इसके अंदर देखा होगा गाइस, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ये बताया कि आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है कीवर्ड्स का या फ्रेजेस का जिसमें आप अच्छे हो। और अगर आपने कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं सिर्फ, तो आपने ध्यान में ये रखना है कि आप नाउन इकट्ठा करो, क्योंकि नाउन इकट्ठा करोगे तो आपके नंबर आएंगे। अगर वर्ब्स इकट्ठी कर ली ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, अभी टेम्पलेट क्या यूज़ करना है, सिंपल, दी लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन, हेयर यू विल पुट टॉपिक, सिंपल। ठीक है, दी स्पीकर एक्सप्लेन्ड, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, जो हमने उसमें किया डिस्क्राइब एन इमेज में। वहां पर हमें आई कैन सी लिख दिया था, यहां पर लिख दिया स्पीकर एक्सप्लेन। यहां पर आप लिख सकते हो एक कनेक्टर, मोर ओवर, नहीं लिखना, टेंशन कोई नहीं है, नहीं बोलना, लिखना नहीं, बोलना है। मोर ओवर नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं। ही और शी टॉक्ड अबाउट, फिर 3 कीवर्ड 4, 5 एंड कीवर्ड 6। फिर ही और शी mentioned, कीवर्ड 7, कीवर्ड 8 एंड कीवर्ड 9। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, टू कंक्लूड दिस लेक्चर इज, दिस लेक्चर वॉज, बिकॉज हमने सारा वॉज में लिखा है, वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता रहे कि आपने करना कैसे है। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन टॉपिक, द स्पीकर एक्सप्लेन्ड कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2, फिर 3 आ जाएंगे। टू कंक्लूड दिस लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, खत्म। अभी हमने पुट क्या करना है, अब देखो इनमें से टॉपिक क्या होगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ अभी वही आप पुट करो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका टॉपिक जो है वो डिफरेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बोलना अच्छे ढंग से। कैसे बोलेंगे? The lecture was based on comics in 1950s. The speaker explained looking for new angles, horror comics and end of few years. He mentioned, फिर आएगा हमारा seduction books, kids and United States. फिर आएगा he talked, मैंने देखो mentioned पहले बोल दिया, talked बाद में बोल दिया, कोई चक्कर नहीं है। He talked about creation of comics in 1995, comic sales in 1955 and Spider-Man comic books. To conclude this lecture was very informative. Very easy. ये बेस्ट तरीका है। अगर आपके 12 की बजाय आपके पास 8 कीवर्ड्स हैं, मान लो यहां तक ही हैं, तो भी आप बोल सकते हो। द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कॉमिक्स इन 1950s. द स्पीकर एक्सप्लेन लुकिंग फॉर न्यू एंगल्स एंड हॉरर कॉमिक्स. ही मेंशन एंड ऑफ फ्यू इयर्स कॉमिक बुक्स एंड चिल्ड्रन. ही एक्सप्लेन सेडक्शन बुक्स एंड किड्स. टू कंक्लूड दिस लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, बट try to add at least 7 to 9 keywords from the question. और keywords वो फ्रेजेस भी हो सकते हैं एंड वो कीवर्ड्स भी अकेले हो सकते हैं। तो गाइस ये था आपका स्पीकिंग का लेक्चर। कौन कौन चाहता है कि सेकंड लेक्चर भी आए, थर्ड भी आए और फोर्थ भी आए? ये एक तरह की एक कंप्लीट फ्री कोर्स हो गया पीटी का आपके लिए, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं या पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं। कमेंट जरूर करिए, रीड लेक्चर, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज में कोई भी दिक्कत आई है नीचे कमेंट करिए, जो आपके क्वेश्चन हैं वो कमेंट करिए, हम उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज आप हमारे से कोचिंग भी ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। लोगों के स्कोर आ रहे हैं, आपके क्यों रह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, वो आपको जज किया जाएगा। हमारी 1-to-1 क्लासेस होती हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं। कम समय में स्कोर कोर्स करना चाहते हो, घर में बैठ के करना चाहते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस लेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अलग अलग कंट्री से कहीं पर भी बैठे हो लोग हमारे से कोचिंग ले रहे हैं, तो आप भी घर में बैठे कोचिंग ले सकते हो। सिर्फ आप निकलो एग्जाम देने के लिए, सारा मटेरियल, टेम्पलेट, टेक्निक्स, अपडेटेड मटेरियल, हमारे टीचर्स हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो किसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो? फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे जलंधर ब्रांच में आप जा सकते हो। सारे फोन नंबर्स आपकी आंखों के सामने हैं। अगर स्ट्रगल कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। 2 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप वीडियो देख के एग्जाम दोगे, मैं कहता हूं आपके स्कोर आ जाए, और लोगों के आ भी रहे हैं, 79+ भी आ रहे हैं, कमेंट करते हैं कई बार। नहीं आते तो आप स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हो चुके हो, आप कन्वर्ट हो चुके हो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट में। आपको अपनी गलती के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में राइटिंग के लिए, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड समराइज ऐसे राइटिंग सेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा टेम्पलेट अच्छा है। कमेंट जरूर करना है कि हम वीडियो बनाएं ताकि आपको हेल्प हो सके। ऑल द बेस्ट। कॉल निखिल पीटी फॉर क्लासेस। बाय बाय।